फुल कर फुल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीओ के अंदर हमारे दो तीन ऑप्शन रह गए थे, हम वो पढ़ेंगे आज। मार्कअप। मार्कअप क्या चीज़ है? मार्कअप के इस्तेमाल से पहले हमें यहाँ इंसर्ट में जाके हमें कमेंट्स पढ़ना होगा। यानी कमेंट्स किसी चीज़, किसी लिखाई के बीच में कोई कमेंट्स यानी हाशिया लगाने को कहते हैं। जब हम हाशिया लगाएंगे यहाँ कमेंट से, तो उस हाशिया को ज़ाहिर करना या गायब करने के लिए मार्कअप इस्तेमाल होता है। अब मैं एक मजमून लिख लेता हूँ, फिर उसमें आपको बता देता हूँ। एक मजमून है, इसमें किसी लफ्ज़, किसी ख़ास लफ्ज़ को, मिसाल के तौर पर क्विक, इस लफ्ज़ के बारे में मैं थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूँ। इस लफ्ज़ को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके मैंने कमेंट्स पे क्लिक कर दिया, तो इस लफ्ज़ का कमेंट्स यानी हाशिया यहाँ पर हमें लिख के दे दिया। ये जो कमेंट्स AB1 आ रहा है, मतलब जिस नाम से विंडोज़ इंस्टॉल किया उस वो नाम आ रहा है। इस ये कोई बड़ा इशू नहीं है, हमें यहाँ से आगे जगह दे रहा है कि इस क्विक के बारे में हम लिखते हैं। उल्टे सीधे लिख दे कुछ भी। अच्छा, अब ये हो गया आपका कमेंट्स लगा दिया। इस कमेंट्स को आप अभी शो है, इसको आप व्यू में जाके मार्कअप पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा, गायब हो जाएगा। व्यू में जाके आप मार्कअप में क्लिक करेंगे, आपका जहाँ जहाँ कमेंट्स लगा वो शो हो जाएगा। ये आप समझ गए यहाँ मार्कअप में। यही चीज़ एक्सेल में हम देखते हैं। एक्सेल में, एक्सेल आपने पढ़ा नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेल में बताने का मकसद ये है कि दोनों जगह आप देख लेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। मैं एक रिज़ल्ट निकाल लेता हूँ। ये रिज़ल्ट है मिसाल के तौर पर, ये 40, इसमें मैं कमेंट्स लगाना चाहता हूँ कि 40 रियायती है, या कोई भी किसी भी लफ्ज़ के साथ मैं कोई तशरीह थोड़ी सी लिखना चाहता हूँ। इंसर्ट में जाके मैंने कमेंट्स लगा दिया। आप ये देख रही है एक्सेल है, एक्सेल में भी इंसर्ट में वही चीज़ है। तकरीबन मेन्यूज़ और एक्सेल और वर्ड एक चीज़ है, एक जैसी चीज़ है, सिवाय ये है कि एक्सेल में ये खाने बने हुए हैं, वहाँ खाने नहीं, यहाँ फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, वहाँ नहीं, बाकी सारी चीज़ें ये वही है। इंसर्ट में हम गए, कमेंट्स हमने लगा दिया, किस पे लगा दिया मैंने 40, इस पे सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट पे जाके मैंने कमेंट्स लगाया, ये कमेंट्स की जगह दे दी हमें, दूसरे अंदाज में दिया। यहाँ रेड कलर का निशान नुक्ता आ रहा है और कोई लंबा चौड़ा लाइन वाइन नहीं है। यहाँ पर मैंने दे दिया ये आई थी 40 नंबर, वरना तो ये लड़का फेल था, बहुत नादान भी है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं व्यू में जाके, व्यू में यहाँ मार्कअप के बजाय यहाँ कमेंट्स ही लिखा हुआ है, उसमें क्या था, मार्कअप था, नाम चेंज है, काम एक ही है। व्यू में जाके मैंने कमेंट्स पे क्लिक कर दिया तो ये कमेंट्स शो हो गया। अब ये हमेशा के लिए शो है जैसे वर्ड में था। अगर इसको हम गायब करते हैं या व्यू में जाके इसको गायब कर देते हैं तो गायब हो गया। लेकिन व्यू में वर्ड में जाके जब इसको हम गायब करेंगे तो इस पे माउस के पॉइंटर लेके जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं होता। जब ज़ाहिर है ज़ाहिर है, जब गायब है तो गायब है, उसमें कुछ भी रद्द-बदल शो नहीं कर रहा। एक्सेल में बहुत अच्छा है, देखिए सिर्फ रेड कलर का एक कोने पे नुक्ता दिया हुआ है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ इसके अंदर कुछ है। जैसे हम उस खाने पे लेके जाते हैं वो तफसील दिखा, कितना ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त एक्सेल में। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे एक्सेल और वर्ड का। वर्ड में आ जाते हैं व्यू में, मार्कअप के बाद फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन करके दिखा रहा है, इसके बटन से भी आप निकल सकते हैं या फिर फुल स्क्रीन में दोबारा जाते हैं। यहाँ पर आप क्लोज फुल स्क्रीन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप वापस आ सकते हैं। इसी तरह व्यू में जाके जूम, जूम में सारे चीज़ दे देंगे। मिसाल के तौर पर जूम में अभी 100% में हम देख रहे पेज को, यहाँ पर जाके 500 में देखें, देख रहे हैं, जितना बड़ा करके देखें। आप चश्मा बड़ा लगा रहे हैं, ये साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, 50% में देखें। पेज विड्थ चौड़ाई में, पूरी चौड़ाई में आपको दिखा रहा है पेज। टेक्स्ट विड्थ जितनी लिखाई है वो सबको बड़ा करके दिखा रहा है। वॉल पेज पूरे पेज को फिट करके दिखा रहे हैं। 2 पेज, 2 पेजेस अगर हो तो 2 पेज
बराबर सराबर करके दिखा रहा है। तो अगर दूसरा पेज होता, मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, 2 पेज आमना सामना करके दिखाएगा। ये सब कहाँ से हो रहा है, यहाँ पर दिए 2 पेज, वॉल पेज, टैक्स और 50%, 100%, ये सब चीज़ें। तो यही चीज़ आपको वीओ में जूम में दिखाया हुआ है। देखिए 200%, पेज विडेट, ये सब चीज़ें दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज इंसर्ट ब्रेक का मतलब सफ़े को 2 हिस्सा करना। ये इस्तेमाल नहीं करते हैं हम, इसको कोई ख़ास समझ में भी नहीं आता ना स्टूडेंट को ना टीचर को कि किस काम के लिए। पेज को 2 हिस्सों में कर देते। देखिए जैसे क्लिक किया हमने, पेज को करेंगे, कॉलम को करेंगे या लिखाई को करेंगे, किसको करेंगे, लेकिन पेज ब्रेक समझ लें। पेज ब्रेक ही काम का नहीं आता तो बाकी किस चीज़ का काम का आएगा। ओके कर दिया। अब देखिए 2 हिस्सों में कर दिया, देख रहे हैं, एक इधर कर दिया, एक इधर, अलग अलग कर दिया। ठीक है, कंट्रोल Z। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर। पेज नंबर ये क्या चीज़ है, एक से ज़ायद जब हम सफ़ात ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेज को, कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब कितने सफ़े हो गए, जब मैं इस स्क्रॉल को पकड़ के लेके जाऊँगा, यहाँ पर पेज का नंबर दिखा रहा, पेज 2, पेज 3। ठीक है, अब यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ नहीं है। एक तो मैंने बताया था हेडर एंड फुटर, कि हर सफ़े में आप अपने किताब का नाम, सफ़े का नंबर सेट कर दें। एक सिर्फ सफ़ा नंबर लिखना हो, ये अलग स्टाइल है, ये अलग तरीका बताया। पेज नंबर पे आप गए, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे, उसको फुटर कहते हैं। हेडर एंड फुटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर हेडर, ये जो नुक्ता सा आ रहा है ना, ये सफ़ा नंबर, ये ऊपर दिखा रहा भी, ये नीचे। आप सफ़े के ऊपर लगाएंगे या नीचे लगाएंगे, एक तो ये बात कंफर्म हो गया। अब उसको बीच में लगाएंगे या इस साइड पे लगाएंगे या इस साइड पे लगाएंगे। अब सीधे तरफ लगाएंगे तो सारे पेजेस के सीधे तरफ होगा। ये यहाँ से एक रिसाला निकालें। एक तरीका ये है, अगर हम पेज के यहाँ लगाएंगे तो हर सफ़े के यहाँ पर होगा, तो इस सफ़े के भी यहाँ पर होगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हम चाह रहे इस साइड के सफ़े के बाईं तरफ हो, इस सफ़े के सीधे तरफ हो, ताकि दोनों इन साइड हो। एक और तरीका है दोनों का आउट साइड हो, इस सफ़े के इस तरफ हो, इस सफ़े के इस तरफ हो, इस सफ़े में दाईं तरफ, इस सफ़े में बाईं तरफ। ये भी एक स्टाइल है। एक स्टाइल, 2 स्टाइल, 3 स्टाइल, ये हो गया। अच्छा, ये ऊपर ही रख दो। तो ये सारी चीज़ बता रहे हैं। ये तो आपने बॉटम में किया, यानी नीचे कर दिया। अब राइट में, हर सफ़े के राइट में आ रहा है, लेफ्ट, हर सफ़े में लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में, राइट में, इनसाइड, दोनों सफ़े के आमने सामने, आउटसाइड, दोनों के आउटसाइड। ये आप करके ओके करके देख लें। ये देखें सफ़े के नीचे आ गया, बीच में आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इंसर्ट में जाके पेज नंबर में ये सारी चीज़, फॉर्मेट में जाएंगे, आपको वही सारी चीज़ जो गुजरा हुआ सबक के आया, ये सफ़ा नंबर आप 1 2 3 के स्टाइल में देंगे। 1 2 3 दोनों तरफ डैश के साथ देंगे, अलिफ बाता में देंगे, ABC में देंगे, ABC बड़े हुरूफ में या रोमन में, किस स्टाइल में आप सफ़ा नंबर देंगे वो एक बात। दूसरी बात, ये सफ़ा नंबर के स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, सफ़ा नंबर 1 से करेंगे या सफ़ा नंबर 5 से। कोई भी किताब सफ़ा नंबर 1 से शुरू नहीं होता, क्योंकि फ़हरिस्त, किताब के टाइटल, दीगर चीज़ों की, इब्तदाई चीज़ों की वजह से कुछ सफ़ात ऐसे चले जाते हैं। तो सफ़ा नंबर स्टार्ट जो होता है 5 से या 3 से, इस तरह नंबर देते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट में जाके जो सफ़ा नंबर देंगे उसी से शुरू होगा। मैंने 5 नंबर दिया, ओके कर दिया, ओके। अब आप देखें पहला सफ़ा है ना, ये 5 से शुरू है। एक इस काम के लिए भी होता है। दूसरा एक और भी है, अगर आपने कई जिल्दों पर किताब लिखा है, पहली जिल्द आपने लिखी है 1 से लेकर 100 तक, दूसरी जिल्द आप जब इसी तरह सफ़ा नंबर दे रहे हैं तो 101 से देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग उसको क्या देंगे, 101। अगर स्टार्टिंग 1 ही रखेंगे तो दूसरी जिल्द भी 1 से शुरू हो रहा होगा, दूसरी जिल्द तो आगे से शुरू होगा ना, इस तरह आप समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, इंसर्ट में जाके डेट एंड टाइम, कोई भी आप मजमून लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आखिर में आप क्या करते हैं, तारीख़ वगैरह लिख देते हैं या टाइम लिख देते हैं। ये चीज़ आपको हाथ से लिखने के बजाय
आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे आ जाएगा डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम यानी तारीख और टाइम के सारे तरतीब दिया हुआ है। 8 तारीख 8वां महीना 17 तारीख 2012, उसी को दूसरी स्टाइल फ्राइडे अगस्त 17 2012 मुख्तलिफ स्टाइल में दिया हुआ है। ये नीचे वाला टाइमिंग है, ये कौन सा तारीख कौन सा टाइम है, ये जो हमारे कंप्यूटर में महफूज है वही। हमारे कंप्यूटर में अगर गलत तारीख है गलत टाइम है तो वही इधर शो करेगा, इसलिए टाइम यहाँ से सेट करना चाहिए। अच्छा वेस्टर्न, अच्छा ये चीज़ तो हो गई इंग्लिश में अगर आप चाह रहे उर्दू में देखें तो उर्दू में हो जाएगी ये सारी चीज़। जुमा 17 अगस्त इस तरह, ठीक है। उर्दू में लिखा हुआ आया है लेकिन है ईसवी, उर्दू में नहीं फिर भी आ जाएगा। ये डेट एंड टाइम वहाँ लिख के देखें आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में उर्दू इंस्टॉल नहीं भी हो तब भी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये तो उर्दू और इंग्लिश का हो गया ना। अब है वेस्टर्न यानी ईसवी, आप चाह रहे अरबिक हिजरी में हो जाएगा। देखिए रमज़ान 33, जुमा 30, रमज़ान 14 से 30, ये चूँकि गलत तारीख लगा हुआ इसलिए ये यार, ठीक है। जैसे ही ओके किया आपने वो चीज़ आ गई। इंसर्ट पे गए, पेज नंबर पे गए, इंसर्ट में गए, डेट एंड टाइम पे गए, जुमा इसमें मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, वो आ गया। देख रहे आप। तो इंसर्ट में जाके डेट एंड टाइम पे आप समझ गए। उसके बाद ऑटो टैक्स क्या है, बड़ा अहम चीज़ है। यहाँ कुछ जुमले बने बनाए हैं, मोबाइल के एसएमएस लिखते वक्त वहाँ पर कुछ मैसेजेस बने बनाए होते हैं। आई एम सॉरी, आई एम बिजी, इस तरह के कुछ जुमले बने होते हैं, हमें लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम वहीं से सेंड कर देते हैं। इस तरह के कुछ जुमले यहाँ बने हुए हैं। लव है, रजिस्टर्ड है, सक्सेसफुली है, क्या थैंक यू है, टेक केयर है, थैंक्स है। इसी तरह मतलब डियर मैडम और सर, डियर मैडम, डियर मॉम एंड डैड, मुख्तलिफ जुमले जो हमें लिखना ना पड़े, स्पेलिंग के साथ यहाँ अच्छे बनाओ। अगर आप चाह रहे अपनी मर्ज़ी से भी कुछ जुमले इधर बना के रखें तो इसका क्या है, जैसे एक दो लफ्ज़ लिखेंगे ना खुद ही पूरा जुमला आ जाएगा, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता। ऑटो टेक्स्ट पे आप गए, यहाँ पर आपको जो जुमला लिखना है वो लिखे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पहले से लिखा हुआ था ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूरा लिखा। इसको मैंने ऐड बटन पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। ये जितना जुमला मैंने लंबा लिखा वो लिख के यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस जगह पर लिख के ऐड बटन पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब जब भी मैं MUHAM 4 हरफ मैंने जैसे ही लिखा, ऊपर पूरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा आया हुआ, कह रहे प्रेस इंटर टू इंसर्ट। जैसे ही 4 हरफ लिख के मैं इंटर करूँगा पूरा जुमला आ जाएगा। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ अपना नाम ABDUL अब्दुल बी, देखे पूरा मेरा नाम आ गया, इंटर किया। अब बड़े हरूफ में हम वहाँ लिख के रख दूंगा, जब लिखना हाँ जो जुमला ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और लंबा जुमला है वो अब इंटर करके जितने सारे मर्जी ऐड कर दें और यहाँ लिखते वक्त 4 हरफ लिख के इंटर मारेंगे पूरा जुमला आ जाएगा। एक तरीका ये है। आगे जाके इसी में एक और ऑप्शन है, इंसर्ट में जाके ऑटो टेक्स्ट में इस पर क्लिक करके यहाँ है ऑटो टेक्स्ट के ऊपर एक और बटन ऑटो करेक्ट। यह आगे जाके यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ आगे दोबारा यही ऑप्शन आएगा, फाइल यही होंगे, देखें ऑटो टूल में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया तो वही चीज़ आ गई, ऑटो टेक्स्ट वाली चीज़ आ गई, लेकिन जगह अलग अलग बना दिया। तो ये क्या चीज़ है, इसमें सिर्फ एक लफ्ज़ से काफ़ी होता है। मैंने सिर्फ एम लिखा और आगे मैंने यहाँ लिख दिया क्या, पूरा लिख के ऐड कर दिया सिर्फ एक हरफ का। अब ये क्या हुआ, एक हरफ। जैसे मैंने सिर्फ एम लिखा, स्पेस मारा, पूरा आ गया, ये एक हरफ वाला।
देखें दोबारा इंसर्ट पे गए, ऑटो टेक्स्ट पे गए, ऑटो टेक्स्ट के क्लिक किया, ये ऑटो टेक्स्ट 4 हरफ लिखने वाला आप समझ गए, ऐड कर दिया। उससे ऊपर है ऑटो करेक्ट, इस पे जाके आप एक हरफ यहाँ दें, उसके बराबर में यहाँ पूरा लंबा जुमला दे दें। अब जो कोड आप यहाँ रख रहे हैं उसको बटन दबाएंगे तो ये पूरा एक ही बटन में आ जाएगा। एक ही बटन में आ जाएगा। हाँ स्पेस मारो तो आ जाएगा। हाँ, स्पेस मारेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये भी। अच्छा, इंसर्ट में जाके अब आते हैं फेल्ड। इस फेल्ड का मतलब ये क्या है, ये सारे फार्मूले हैं, ये एक्सेल में हम पढ़ेंगे फार्मूला। अच्छा, फार्मूला क्या है, कौन सा फार्मूला, यानी ये सारे वहाँ पर हमें अगर समझ में ना आए हम यहाँ से देख सकेंगे। सम का ये सारे वहाँ पर इस्तेमाल होगा एक्सेल में। एक बटन हम निकालेंगे, सबके जमा निकाल देगा, पूरे पूरे क्लास के सारे रिजल्ट निकाल देगा, परसेंटेज, ये सब फार्मूले के कोड यहाँ दिया हुआ, यहाँ से देख सकते हैं। जब वहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ दोबारा हमें लौट के आना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ से कभी वहाँ चले जाते हैं ऐसे ही। वो जब वहाँ की क्लास होगी ना वो बता रहा होगा खुद ही। अच्छा, सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, मुख्तलिफ अलामात। इन पेज में भी हमने पढ़ा था सिंबल्स, मुख्तलिफ अलामात, मुख्तलिफ फूल वगैरह बनी हुई चीज़ें। सिंबल्स में हम गए, ये देख कितने सारे सिंबल्स, जिस तरह की आपको चीज़ चाहिए। कभी आप फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, फ़ोन नंबर से पहले आप मोबाइल बना हुआ लगा देना चाहते हैं, ऐसा होता है ना, फ़ोन नंबर से पहले मोबाइल बना हुआ लगा देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ है। मज़ीद चीज़ें देखने के लिए आप इस पे जाएंगे, यहाँ देखें कितने सारे हैं, हर एक के अंदर ये बेशुमार चीज़ें निकलेंगे, देख रहे हैं, देखिए कैसे कैसे खूबसूरत। अब जो आपको पसंद है ये देखिए कैसे, ये पता है क्या चीज़, कुरान वगैरह हम लिखते हुए आयत लिखते हैं ना, बीच में आयत के बीच में हम ये लगा देते हैं। इसको मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पर आया हुआ, इसको मैंने इंसर्ट किया, यहाँ पर आ गया। अब ये देखें, ये बिस्मिल्लाह मैंने इंसर्ट किया, बाहर आ चुका होगा, ये इंसर्ट किया दोबारा बाहर आ चुका होगा ये। अब बंद करके देखें सारी चीज़ आ गई। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट, देख रहे हैं, इसको मैं कंट्रोल सी बीच में रख के, देख रहे हैं, ये ऊपर हो गया। इसको नीचे करने का तरीका आप पढ़ चुके हैं, प्लस के ऊपर नीचे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ती है हम सिंबल्स में से जाके निकाल सकते हैं सिंबल्स में। ठीक है, यहाँ से और भी दिया हुआ है स्पेशल बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह की आपको चाहिए, इस तरह ये चीज़ चाहिए, कॉपीराइट का चाहिए, रजिस्टर्ड का चाहिए, ये इंसर्ट करेंगे वो चीज़ बना हुआ डेस्कटॉप में आ जाएगा। देखिए आ गया, वरना लिखना चाहें तो इस तरह लिख नहीं सकेंगे गोल दायरे के अंदर। अच्छा, सिंबल्स हमने पढ़ लिया। आगे कमेंट्स, कमेंट्स आपने पढ़ लिए। अच्छा, रेफरेंस, रेफरेंस इसको छोड़ दे, क्योंकि इंडेक्स के ये सबक जो है ना हमने वहाँ भी छोड़ दिया था, इन पेज में भी, चूँकि बहुत लंबा चौड़ा पेचीदा मसला है और उसका काम नहीं है। वो उसके मुतबादल आप एक कॉपी पेस्ट कर दो आसानी से। किसी चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना, उस काम को यहाँ पर बहुत पेचीदगी के साथ बताया दूसरे अंदाज में। हो सकता है किसी को इस तरीके से आसान लगता हो। एक सॉफ्टवेयर में हर चीज़ हमारे मुताबिक होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हमारे मतलब की नहीं है, वो किसी सॉफ्टवेयर में पढ़ते वक्त हमें वहाँ से ज़रूरत पड़ती है, ऐसा भी होता है। जैसे ये लिंक का ऑप्शन, पिक्चर में हम जाते हैं, ये पूरा, ये क्या है, पूरा चार्ट है। ये पिक्चर के अंदर ये जो सारी चीज़ें दी हैं, तकरीबन कुछ चीज़ें हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। क्लिप आर्ट आपने जो है यहाँ से पढ़ लिया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एक तरह है। फ्रॉम फाइल, ये जो है तस्वीर लाने का, ये आपने यहाँ से पढ़ चुका। और फ्रॉम स्कैनर का मतलब कोई तस्वीर वगैरह आप यहाँ वर्ड में लाना चाहते हैं और आपके पास स्कैनर लगा हुआ है। स्कैनर क्या है, एक ऐसी लैपटॉप की जैसी मशीन है, शीशा है, उसके ऊपर आप तस्वीर है, कार्ड है, कुछ भी लग के आप बंद करते हैं और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे तो वो तस्वीर जो वहाँ रखी हुई यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ज़ाहिर है आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कोई जो है ना ड्राइवर है, उसके पास हायरोफ है, वो अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाना चाह रहा है और उसमें अपने हायरोफ की तस्वीर लगाना चाहता है। वो उसने तस्वीर खींच के लाया, हमें दे दिया, हम वो तस्वीर अपने कंप्यूटर में कैसे मुंतकिल करें ताकि उस विजिटिंग कार्ड में सेट कर सकें, इसी स्कैनर के ज़रिए से करेंगे। या कैमरा हमारे पास लगा हुआ आपकी तरफ कि आपकी तस्वीर खींच ली, कैमरा के ज़रिए से भी यहाँ आ सकते हैं। ये चीज़ होगी।
न्यू ड्राइविंग, ये जो चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं यही शक्ल यहाँ बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो ड्राइविंग का ऑप्शन यहाँ दे रहा है कि आप जो चीज़ बनाना चाहे इसके अंदर बनाएं, लेकिन ये ड्राइविंग के ये ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ये पंचायत पैदा कर दो। इसी पिक्चर के अंदर आगे जाके ऑटो शेप देखें, ये हमें एक अलग टूल बार दे दिया, हर एक के अंदर अंदर इतनी सारी चीज़ें, ताकि इस टूल बार को आप कहीं पर भी फिट कर सकें, दिया हुआ ना। तो यही ये नीचे भी है, हाँ ये इसको बंद कर देते हैं, ये ऑटो शेप यहाँ भी दिया हुआ, कई चीज़ मुख्तलिफ जगहों पे देते हैं ना, इसलिए सारी चीज़ दोहरा रहा हूँ। ऑटो शेप, वर्ड आर्ट, ये चीज़ ये भी है। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये चार्ट ये यहाँ से जैसे हम पढ़ के यहाँ से आता था वही चीज़ है, दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिक्चर में जाके ये चार्ट, इसके बारे में ज़रा बता देता हूँ, ये अलग टाइप के चार्ट हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर हम चार्ट बना लेते हैं, एक पहले थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। ज़रब मोमिन अखबार में मुख्तलिफ़ औकात में ऐसा आता था कि पूरी दुनिया में इस वक्त किस चीज़ की कीमत कितनी है, और उसको एक चार्ट में एक ब्लॉक, छोटे छोटे ब्लॉक बना के या एक गोल दायरे में वहाँ पर जो है ना तकून मुसल्लस बना के, इसी तरह 3-4 बट्टे की तरह बना के मुख्तलिफ अंदाज में चार्ट बना के पेश करते थे। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरह चार्ट बना के पेश करते थे। हम चार्ट में गए, ये आपको एक एक्सेल की चीज़ दे दी, दरअसल ये एक्सेल का काम है, लेकिन यहाँ दिया एस्ट, हमने यहाँ लिख दिया इंडिया, ज़रूरी नहीं यहाँ जो लिखा हुआ ही इंडिया, ईरान, पाकिस्तान। अच्छा, अब ऊपर में नाम चेंज कर देता हूँ, खुराक और खून, तेल, इस खाने को मैं मिटा देता। आप अपनी मर्ज़ी से बना ले जो चीज़ भी है, एक चार्ट अभी आप समझ जाएंगे क्या है। इंडिया में खुराक, रमज़ान की बात कर रहा हूँ, ये रमज़ान पेश कर रहा हूँ। खुराक इंडिया में 50% सस्ता हो जाता है, ईरान में 25% सस्ता होता है, पाकिस्तान में 200% हो जाता है महंगा, 100 के डबल 100। खून इंडिया में 5% सस्ता है, महंगा है, ईरान में 2% दे देता हूँ, पाकिस्तान में 100% सस्ता। तेल इंडिया में 50%, ईरान में 10%, बहुत सस्ता है ना ईरान में तेल, ये पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 100% महंगा। अब इस चीज़ को मैं चार्ट में पेश करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बंद किया, यहाँ पर देखिए ये आ गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इंडिया का कलर, ईरान का कलर, पाकिस्तान का कलर, पाकिस्तान का कलर है। दुनिया में खुराक सबसे ज़्यादा महंगा कहाँ पर है, ये कौन सा कलर है, ये खुराक है ना, ये खुराक का खाना है, ये खून का खुराक। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर खुराक कहाँ पर महंगा है, पाकिस्तान, कलर दे दिया। और इस तरह दुनिया में खून बुलंद तरीन सतह पर किस मुल्क में महंगा है, कलर कौन सा है, पाकिस्तान का। इसी तरह दिसगर कलर भी आप समझिए 200% तक ये दिया। ये है चार्ट, ये मुख्तलिफ अखबारात में, कई जगहों पर, टीवी में भी कभी खबरों में इस तरह दिखाते हैं। कोई भी चीज़ आप बना के एक्सेल में उसको आप चार्ट में पेश कर दें। रिज़ल्ट आपने बनाया, रिज़ल्ट की शरह क्या है, पूरे मदरसे में, क्लास में किस फ़ीसद तक जो ना रिज़ल्ट रहा है, वो इंसर्ट पे गए, हमारा पिक्चर का ये पूरा सेट मुकम्मल हुआ। डायग्राम, ये वही चीज़ दोबारा आ गई। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स हमने पढ़ा था वही दोबारा आ गया। टेक्स्ट बॉक्स यानी बॉक्स आपने बनाया, उसके अंदर आप कुछ भी लिखें हैं, फिर इस बॉक्स को आप ये डिज़ाइन दे दें, कलर दे दें, हाँ लिंक, 2 बॉक्सेस को आप उसमें लिंक लगाना चाहे, Ctrl+C Ctrl+V, एक मिनट, ये Ctrl+D, 2 बॉक्स बन गया ना। आपस में दोनों का लिंक लगाना हो, दोनों को सेलेक्ट करके, लिंक का ऑप्शन कहाँ से आएगा, एक मिनट, जब हम यहाँ से बनाएंगे ना,
टेक्स्ट बॉक्स, एक बॉक्स आपने बनाया, दूसरा बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ से बनाए वहाँ से बनाए की बात है। लिंक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? नीचे वाला तो नहीं? नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्रिएट टेक्स्ट लिंक, ये यहाँ पर भी कहीं पर वो ऑप्शन आ जाता है, लेकिन आज आ नहीं रहा है। अगर कभी ना आए इस तरह के ऑप्शन, आप राइट क्लिक करके देखिएगा। इस बॉक्स का मैं लिंक लगा रहा हूँ, इस बॉक्स से ये इन पेज में भी गुजरा है। क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स लिंक, इस पे लेके आया, क्लिक कर दिया, अब इसके साथ लिंक लग गया। देखे मैं लिख रहा हूँ ना, लिखता जाऊँ, जैसे ख़त्म होगा उस पर आ जाएगा, ये लिंक लगा। लिंक ख़त्म करने के लिए इसमें से ख़त्म करना पड़ेगा ना वापस, क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स लिंक, इसमें क्लिक करके, हाँ ब्रेक फॉरवर्ड लिंक ख़त्म हो गया। ये एक ऑप्शन यहाँ आ रहा था, मैंने पिछली दफ़ा दिखाया था आसान सा। खैर इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स हो गया फाइल। ये फाइल क्या चीज़ है, बड़ा काम का चीज़ है। एक फ़ाइल हम यहाँ से खोलते हैं, ठीक है ये ख़त्म करते क्या आते, फाइल पे जाके कोई भी फाइल आप ओपन करते हैं, न्यू ओपन में जाके पुरानी फाइल खोलते हैं, पुरानी फाइल खोलते हैं तो वो पूरी फाइल खुल के आ रही है। अगर आप चाह रहे हैं इस फाइल के बीच में हम किसी फाइल के बने बनाए फाइल को इसी में एडजस्ट करना चाहें, अलग तौर पर ना खुले इसी में आ जाए, मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़ाइल बनाता हूँ, नया फाइल बनाता हूँ, इसमें मैंने एक मोनोग्राम बनाया है। ठीक है, समझ ले एक मोनोग्राम मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंने क्या किया हुआ, सेव करके रख दिया है। ठीक है, डेस्कटॉप में रख दिया है। ठीक है, इस फाइल को बंद कर दिया। अब इस कोई भी फाइल में काम करने के दौरान वो फाइल खुलने मुझे वो फाइल चाहिए इसी के अंदर, अलग तौर पर नहीं। फाइल पे जाकर ओपन करके उस फाइल को मैं खोलूँगा, वो अलग आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसी फाइल में आए, इसी फाइल में आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाके फाइल पे क्लिक करूँगा और उस फाइल को क्लिक कर दूँगा, वो फाइल इसी के अंदर आ जाएगा। अब आप जहाँ सेट करना चाहें इसको सेट कर दें। इस तरह जाके फाइल ऑन करें, हाँ, और उसके बाद ओपन करें। हाँ, इंसर्ट में जाके फाइल में जाके क्लिक कर देंगे, तो अब जहाँ से फाइल पड़ी होगी उस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पर आ जाएगा। ये किस लिए होता है, आपने अपना एक मोनोग्राम बनाया हुआ है, जब आपको मोनोग्राम यहाँ ऊपर लगाना हो, या कोई बिस्मिल्लाह कुछ ऐसे खास चीज़ें बना के रखा है जो आप फाइल में काम करते वक्त ज़रूरत पड़ती है, जल्दी यहाँ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, बने बनाए आप वहाँ से लेके आ गए, रख दिया, सेट कर दिया। ये बड़े काम की चीज़ है। यहाँ से जाए फाइल में जाए, हाँ, फाइल में जाके जो फाइल है उस पर क्लिक कर दें, वो आ जाएगा आगे। तो इस तरह के बहुत सारी खूबसूरत चीज़ आप बना के रख दें, और जब भी फाइल तैयार करना हो आप वहाँ टक करके लगा दें। हाँ, काम शॉर्टकट में हो जाएगा। सीवी के एतबार से बना के रखें, विजिटिंग कार्ड के एतबार से बना के रखें, बॉर्डर बना के रखें, ये बहुत सारे बना के रख दिए, जहाँ जहाँ काम की ज़रूरत होगी वैसे लगा देंगे। ऑब्जेक्ट, इसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए किसी और सॉफ्टवेयर को खोल के हम कुछ काम करना चाहते हैं। ये तो वर्ड है, यहाँ पेंट का काम होता नहीं है, हमें पेंट का थोड़ा काम करना है या इनपेज का काम करना है। किसी और सॉफ्टवेयर को हम यहाँ बीच में खोलना चाहते हैं, इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें दे दिए। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए, मैं बिटमैप खोलता हूँ, बिटमैप आसान है ना। बिटमैप का नाम है पेंट का जो कंप्यूटर के अंदर पेंट होता है ना, वो इसको मैंने ओके कर दिया, आपके सामने पेंट खुल के आ गया। अब आप पेंट में जो भी काम करेंगे आप बाहर इसको बंद कर देंगे ना बना के,
तो वो यहाँ बन के आ चुका होगा पेंट में, आ गया ना। तो इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट का मतलब भी आप समझ गए। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे, वही फाइल दोबारा आपको खोल के दे दिया, वर्ड के अंदर ही दे दिया। आप इसको जो भी करें, बाहर क्लिक करें, बाहर डबल क्लिक करेंगे वो वापस आ गया। ठीक है, इंसर्ट में जाके आप बुकमार्क, मतलब मैंने बताया रजिस्ट्रेशन बुकमार्क जो नंबर लगाते हैं बाहर के चीज़ों में, लाइनें लाइनें वाली एक चीज़, उस तरह के बुकमार्क वगैरह लगाने के लिए होता है ये, यहाँ हमारे काम का नहीं। हाइपरलिंक, किसी चीज़ का लिंक लगाना, किसी चीज़ का लिंक लगाना। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, मैंने कुछ फाइलें बना के रखा हुआ है। एक फ़ाइल मैंने बनाया हाफिज़ अबू बकर, ठीक है, ये हाफिज़ अबू बकर का मैंने बनाया हुआ। हाफिज़ अबू बकर के मातहत में मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए। ये सारे डिज़ाइनिंग आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अरे यार ये तो ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल डी डुप्लीकेट बनाया, सेट कर दिया, कंट्रोल डी खुद ही सेट करके रख दिया। इस तरह मैंने बहुत सारे बना लिए। हाफिज़ अबू बकर का ये पेज है, इसमें मैंने क्या दिया, नातों का नाम दे दिया। कैसे, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नात नंबर 1, मैं ऐसे आसानी के लिए इस तरह दे रहा हूँ, नात नंबर 1, वरना आप दे देंगे दरे मौला या रब्बना, ये मुख्तलिफ आप नाम दे देंगे इस तरह। ठीक है, अब इस नात पे आप लिंक लगाएंगे क्या, नात 1 को, जैसे इस पे क्लिक करेगा वो नात चल पड़ेगा, जैसे इस पे क्लिक करेगा वो नात चल पड़ेगा। तो अब इसको क्लिक करने से वो नात चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक लगाना पड़ेगा। वो लिंक कैसे लगाएंगे मैं एक ही दफ़ा में बता दूंगा, मतलब शाख दर शाख आप कैसे फैलेंगे। ये सफ़ा मैंने क्या किया, सेव कर दिया, सेव यहाँ से भी होता है, अबू बकर, अबू बकर, ये हो गया। अब दूसरे के लिए फ़ाइल बनाता हूँ मैं, अनस यूनुस, उसी फाइल को मैं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन देखिएगा उसी फाइल को मैंने चेंज किया, सेव एस करूँगा, सेव एस बता चुका हूँ, किसी और फाइल को नए नाम से सेव करना, पहले वाले भी मौजूद रहेगा। इसमें चेंजिंग मैंने किया, चेंजिंग करके सेव कर दूंगा तो असल फाइल में से उसी के ऊपर चेंज किया। अबू बकर वाली फाइल में मैंने चेंजिंग किया, चेंजिंग करके मैं सेव एस कर रहा हूँ, सेव एस करके अनस यूनुस कर दिया, यूनुस करके सेव कर दिया। अब आप देखें ये अनस यूनुस भी है, पहले वाला अबू बकर का भी होगा, क्योंकि उसमें चेंज करके मैंने सेव एस किया है। पहले वाला अपनी जगह महफूज है, सेव एस नया सेव हुआ। अच्छा, अब ये 2 फाइलें सेव हो गई है ना, मैंने सबको बंद कर दिया। एक नया फाइल बना देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ नाते ही नाते, ठीक है। ठीक है, इसमें मैं छोटे से बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल डी, ठीक है। एक का मैंने नाम रखा क्या, टेक्स्ट अबू बकर, इसको कंट्रोल शिफ्ट डॉट, ये तो आपको पता ही होगा कैसे बड़ा छोटा करना, छोटा कर दिया। इसको मैं एक को बना के ना पूरा मुकम्मल करके फिर डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब इसका मैं सेलेक्ट करके अनस यूनुस, कंट्रोल शिफ्ट थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, सेट हो जाएगा। ये चलो खाली है, मैं 2 से समझा रहा हूँ ना। अब इस बटन को आपको पता है, ये अलग एक फ़ाइल मैंने बनाया है, इस फाइल का नाम मैन,
मेन फाइल, ये नाते ही नाते मैंने एक फ़ाइल बनाया। अलग तौर पर मैंने अबू बकर का भी फ़ाइल बनाया हुआ है, अनस यूनुस का भी बनाया हुआ है। मैंने एक मिसाल दी है, अगर आप चाहें अपने घर के फैमिली का बना सकते हैं। अपने वालिद साहब के नाम से एक फ़ाइल बनाया, सब बेटों के अलग अलग फ़ोल्डर बनाया, उस हर बटन आपके नाम का फ़ाइल बना हुआ, उसके पीछे आपके तफसीलात है। हाँ, भाई के फाइल है, उसके पीछे आपके भाई के पूरे हालात, सब कुछ, पैदाइश वगैरह, सही क्या है। रिजल्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हाँ, उसके जो ना डायरी लिखेंगे। सही है। अब इसको, ये तो अलग फाइल बना हुआ है, इसका लिंक उसके साथ कैसे लगे, हाँ, वो कैसे वो करते अलग बनाया ये अलग बनाया। इसको आपने सेलेक्ट किया, ये वाला लिंक बटन पे क्लिक कर दें, सही। या फिर इंसर्ट में जाके इस पर क्लिक कर दें। लंबा चौड़ा तकरीर सिर्फ इस बटन की वजह से कर रहा था, ये हमारा इंसर्ट आज ख़त्म होने वाला है, हाइपरलिंक इस ऑप्शन की वजह से बता रहा था। इस पर क्लिक कर दें या इस पर कर दें, या राइट क्लिक करके देखिएगा, या राइट क्लिक करके लिंक पे क्लिक कर दें, हाँ, ये आ जाएगा सारी फाइलें। अब इस फाइल में, अबू बकर की फाइल में कौन सा लगाना था, अबू बकर वाला लगाना था। अबू बकर को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, अब इसमें अबू बकर वाला सेट हो गया। इस पे क्लिक अच्छा, करके सबसे पहले जो आप फाइल बना के उसके सारे जितने भी शाखें हैं वो तैयार करना होगा। पहले इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने सब उसमें तफसील से लिख के हाँ फिर इसमें दूसरी फाइल बनाना। हाँ, सब अलग अलग एक एक हर एक का अपना बना दिया। हम क्या फिर बना एक दिया? मेन बनाएंगे, मेन को उन सब के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके सबके जो हाँ, सही है। अब इसमें जो है ना, आपने क्या किया, राइट क्लिक करके लिंक लगाया किसके साथ, अनस यूनुस के साथ, अनस यूनुस के साथ कर दिया। एक और मैं इस खाली जगह इसको किसी और के साथ लगा देता हूँ, एक सिंबल दिखाने के लिए। हाँ, लिंक लगा दिया, मैं इसको किसके साथ करता हूँ, मेन मेन तो ये खुद है ना। अच्छा ये हाँ, ये खुद है, 232 ये लगा दिया। अब क्या हुआ, इसको सेव कर दिया। अब जब भी कंट्रोल दबा के यहाँ जैसे लेके जाता हूँ, कंट्रोल क्लिक फॉलो लिंक, लिंक के पीछे जाने के लिए कंट्रोल के बाद क्लिक करेंगे। कंट्रोल दबाया तो हाथ बना हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अबू बकर वाली फाइल खुल गई। इसको बंद करता हूँ, जैसे मैं राइट कंट्रोल दबा के इस बटन पे क्लिक किया तो अनस यूनुस का आ गया। अब देखें, आप ये सारे तैयार करके अपने पास रखा हुआ है। आपने रखा हुआ है एक बटन रखा माई कंप्यूटर, उसके नीचे आपने बटन बना दिया मूवीज़, तिलावत, नाते, बयानात, इस तरह बहुत सारे बटन बना दिए। अब तिलावत के ऊपर एक लिंक लगा के एक अलग फाइल बना दिया, ऊपर हेडिंग लगा दिया तिलावत, उसके नीचे हर एक की तिलावत के बटन बना दिए, उसके नीचे शाख दर शाख बनाते जाएं। अब देखें, ये मेन फाइल बनाया ना अबू बकर, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, फाइल किसका खुला, अबू बकर का। अब सामने वाला देखे कितना खुश होगा कि ज़बरदस्त सेटिंग किया हुआ इन्होंने। अब अबू बकर में गए, आपको सामने सामने सारी चीज़ें, अबू बकर के नात, ये नात लिखा हुआ होगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, उसकी नात चल पड़ेगी। अब यहाँ नहीं चलेगी, क्यों, इसके पीछे हमने लिंक लगाया नहीं। हाँ, इसके पीछे तो वो तो कंप्यूटर से लिंक लगाना पड़ेगा। कंप्यूटर से लिंक लगा सकते हैं ये अब जाहिर है, जैसे आपने उस पर क्लिक किया, जहाँ पर उसकी नात रखी हुई होगी वो आप लगा देंगे, ओके। अब जब भी आप इस पर क्लिक कर देंगे वो नात चल पड़ेगी। अच्छा, ये सेट करके जब आप रखेंगे, ठीक है। बड़ा एक रैली, अच्छा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये लिंक का। अब इसमें खूब प्रैक्टिस करें, छोटा मोटा बनाएं, आपको पहली दफ़ा तो समझ में नहीं आएगी, फिर आहिस्ते आहिस्ते समझ में आएगी। इसी तरह वेबसाइट भी बनता है, अच्छा, इसमें बटन बना बना के लिंक दिया हुआ है पीछे पेज। ठीक है, यहीं पर हम क्लास ख़त्म करते हैं।